हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर्स पार्ट 2 तक देखा था। रियल नंबर्स पार्ट 2 तक हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था एल्गोरिथम, देन हमने देखा था लेमा, देन हमने एल्गोरिथम और लेमा में डिफरेंस देखे थे, देन हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखा था, देन हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स तक हम लोग आए थे, देन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे फ्रेंड्स। और उस पर जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे मेरे बच्चों, तो अभी उसी को हम लोग एक्सपांड करेंगे, एक्सटेंड करने वाले हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सटेंड करने वाले, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन दिस इज माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज राघवेंद्र बैंगने एंड आई विल बी विथ यू फॉर नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स, राइट। देन हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था बेसिक लर्निंग में। हमने सबसे पहले पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? अगर कोई भी नंबर है जो कि कंपोजिट है, उसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये जो कन्वर्जन होगा, दैट विल बी परफेक्टली यूनिक, दैट विल बी परफेक्टली यूनिक। जो भी हम लोग तोड़ मड़ोड़ करने वाले हैं एक कंपोजिट नंबर के साथ में, वो परफेक्टली यूनिक रहने वाला है। क्लियर? और कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं, राइट। देन उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्या कहता है? वो कहता है स्टूडेंट्स कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। वो कहता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है करके प्रूव करना है आपको। अभी हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है। क्लियर? अभी क्या करेंगे हम? अगर √5 को इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अगर हम रेशनल नंबर मान लेते हैं √5 को, तो हम खुद ही उसको इरेशनल प्रूफ कर रहे होंगे, हम खुद को गलत साबित करके, राइट। हम खुद ही रॉन्ग हो जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि √5 को इरेशनल नंबर आप प्रूफ करिए, बट हम क्या मान रहे हैं? रैशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, सो लेट √5 इज द रैशनल नंबर, राइट। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। p/q कह लो आप या a/b कह लो आप। सो a/b के रूप में फॉर्म में अगर इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के पीछे एक कंडीशन होगी, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b को 0 नहीं ले सकते हम। क्लियर? और a और b क्या होंगे? कोप्राइम्स होंगे। a और b कोप्राइम्स होंगे। उसका क्या मीनिंग है कि a और b सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे और किसी के टेबल में नहीं आने वाले। a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर ए और बी के बीच में मैं कोई कॉमन फैक्टर प्रूफ कर देता हूं, क्लियर, ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर मैं प्रूफ कर देता हूं, तो मैं जो अजम्पशन लिया था दैट विल बी रॉन्ग। अगर मेरा अजम्पशन रॉन्ग होगा तो क्या होगा? क्वेश्चन मेरा राइट हो जाएगा। क्लियर? सो ए और बी को क्या इंटीजर्स लेंगे और कोप्राइम्स कहेंगे हम लोग। ए और बी को इंटीजर्स लेंगे और कोप्राइम्स कहेंगे, और √5 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिखेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या बचने वाला है? हमारे पास में आएगा a² विल बी इक्वल टू 5b²। a² विल बी इक्वल टू 5b² आ जाएगा। a² इज इक्वल टू 5b² आ गया। इसका क्या मीनिंग है कि भाई साहब a² के नीचे आप ले जाइए 5 को। a² के नीचे अगर आप 5 को ले जाते हैं तो a² विल बी डिविजिबल बाय 5। a और b को मैं क्या माना हूं? कोप्राइम्स माना हूं। मतलब a किसी के टेबल में नहीं आ रहा, b किसी के टेबल में नहीं आ रहा। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। और अगर a 5 से डिविजिबल होगा मतलब a कोप्राइम नहीं होगा, मतलब a प्राइम नहीं होगा। अगर a प्राइम नहीं होगा मतलब जो मैंने अजम्पशन माना था वो रॉन्ग था। देखते हैं, सपोज a इज इक्वल टू 5 के हम ले लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 5 के ले लेते हैं। वेयर k इज एन इंटीजर, के कोई भी इंटीजर होगा तो मैं a इज इक्वल टू 5k ले लेता हूं। क्लियर? देन क्या होगा? 5k² विल बी इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5b²। क्लियर? 5k का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5b²। सो इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि b² इज डिविजिबल बाय 5। b² भी कैसे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। तो ये प्रूफ होता है कि b भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि b को भी मैंने क्या माना हुआ है? प्राइम माना हुआ है। क्लियर? देखिए, अभी अगर a और b को हम कोप्राइम्स मानते हैं तो इसका क्या मीनिंग है कि जो भी कट पिट रहा है ऊपर नीचे
वो काट पीट देंगे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देन उसके बाद में हम लोग सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। देन अगर b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, सो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5k स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। 5 कॉमन फैक्टर है a और b के बीच में, क्योंकि 5 अगर कॉमन फैक्टर है a और b के बीच में, मतलब क्या होगा, a और b तो कोप्राइम्स नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में भी आएंगे भाई साहब a और b अगर 5 के टेबल में आएंगे, a और b अगर कोप्राइम्स नहीं है तो क्या होने वाला है, a और b अगर कोप्राइम्स नहीं है तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ कंपोजिट के फॉर्म में होंगे, कंपोजिट के फॉर्म में होंगे। तो क्या होगा, जो हमने अजम्पशन लिया था दैट विल बी रॉन्ग। जो अजम्पशन हमने क्या लिया था कि भाई a बाई बी के फॉर्म में होंगे, मतलब रेशनल नंबर है √5, दैट विल बी रॉन्ग। एंड दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन आवर अजम्पशन एंड आवर प्रूफ, राइट। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से क्या होगा, ये हमारा √5 जो होगा वो इरेशनल प्रूफ हो गया, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कहता है, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करो बोल रहा है। देखिए √5 को मैं इरेशनल प्रूफ कर चुका हूं लास्ट क्वेश्चन में, √5 को मैं इरेशनल नंबर प्रूफ कर चुका हूं। मैं क्या करूंगा, √5 को एक तरफ लेके जाऊंगा और पूरा का पूरा जो दूसरा पार्ट है 3 वाला जो पार्ट है वो मैं दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा। फिर से मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट अपन इसको क्या करेंगे, अगर 3 + 2√5 को अपन क्या बोलेंगे कि भैया रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर अगर मैंने मान लिया, 3 + 2√5 को अगर रेशनल नंबर मैंने ले लिया, तो क्या होगा, ये a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूं। और a और b को क्या ले रहे हैं, कोप्राइम्स ले रहे हैं। कोप्राइम्स मतलब सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है a और b, क्लियर। और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दो कंडीशंस होगी, a एंड b विल बी कोप्राइम्स, इंटीजर्स एंड कोप्राइम्स, b विल बी नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। सो a by b will be equal to 3 plus 2√5, ये ले लिया। फिर मैं 3 को एक तरफ लेके जाऊंगा, 3 को एक तरफ लेकर के जाने के बाद में 2 को भी मैं उस राइट हैंड साइड में लेकर के जाऊंगा। 2 को राइट हैंड साइड में लेकर के जाने में मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास √5 बच गया, राइट हैंड साइड में 1/2 इंटू a बाई बी माइनस 3, ये मेरे पास बच गया। अभी देखिए a बाई बी इज अ rational, 3/1 is a rational, 1/2 is a rational, so whole of the right hand side is a rational number and left hand side में क्या है, left hand side में irrational number है, जो कि मैं लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ कर चुका हूं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में irrational number है जो कि मैं लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ कर चुका हूं, क्लियर। सो अभी क्या होगा, ये लिखा मैं स्टेटमेंट में, सिंस a and b are integers, half of the a by b minus 3 will also be a rational number, right, ये लिखा हुआ है यहां पे। सो √5 को क्या है, अगर देखो क्या लिखा हुआ है यहां ये लिखा हुआ है कि भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा रेशनल है तो राइट हैंड साइड को भी रेशनल होना पड़ेगा, जो कि है नहीं। √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अगर √5 रेशनल नंबर नहीं है मतलब राइट हैंड साइड को भी मेरे पास में क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा। सो होल ऑफ द नंबर दैट इज 3 + 2√5 विल बी इरेशनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे वेदर the denominator can be expressed in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, clear। डिनोमिनेटर में अगर 10 वाली कोई चीज बन रही है, 10 वाली, राइट, 10 वाली मतलब कोई चीज कब बनेगी, 2 into 5 के फॉर्म में जब रहेगी तब, राइट। 2 into 5 के फॉर्म में अगर कोई चीज रह रही है तो 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग अगर है डिनोमिनेटर में, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग रेशनल्स। अगर 2 की पावर m है या 5 की पावर n है तो भी टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इफ इनके साथ में जैसे 7 की पावर कुछ है या 3 की पावर कुछ है,
11 की पावर कुछ है, अगर किसी भी प्राइम की पावर कुछ बन रहा है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, राइट। सो लेकिन ये चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने का तरीका क्या है? इसको चेक करने के पहले हम लोग ऊपर नीचे जितने भी कैंसल आउट होंगे वो कैंसल आउट करना है हमको। क्यों कैंसल आउट करना है भाई साहब? ऊपर 14 लिखा हुआ है और नीचे 7 की पावर 1 आई, तो 14 इज डिविजिबल बाय 7 हो रहा है ना, तो 14 को पहले काट पीट लेना है, काट पीट लेने के बाद में अगर 7 बच रहा है नीचे तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है, अगर नहीं बच रहा है तो टर्मिनेटिंग है। क्लियर? सो हम लोग देखते हैं 13 बाय समथिंग जो दिया हुआ है मेरे पास में, वो क्या दिया हुआ है, 13 डिवाइडेड बाय 3125 नंबर है मेरे पास, तो 3125 को मैं तोड़ूंगा तो क्या आने वाला है, 5 टू द पावर 5 आने वाला है और 2 टू द पावर 0 आएगा। सो 3125 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5। सो इट विल बी टर्मिनेटिंग, है ना, विच इज ऑफ द फॉर्म, मैंने लिखा है विच इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, ये लिखा हुआ है। सो अगर ये इस फॉर्म का होता है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म का नंबर है डिनोमिनेटर, सो द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी परफेक्टली टर्मिनेटिंग, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 129 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। देखिए यहां पे 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 7 है, लेकिन उसके साथ में 7 टू द पावर समथिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। परफेक्टली लिख दूंगा मैं, देखिए p बाई क्यू इज इक्वल टू 129 बाई समथिंग दिया हुआ है और दैट समथिंग इंक्लूड्स 7 टू द पावर 5, सो इट विल बी not of the form 2 to the power m into 5 to the power n या 2 to the power n into 5 to the power m, चलेगा यार, कोई इशू नहीं है ना, m इधर का उधर कर दो, कोई इशू नहीं है ना। क्लियर? हमारे पास में मैसेज क्लियर होना चाहिए कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, राइट। सो हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन विल be of the form will be non-terminating repeating, decimal expansion will be non-terminating repeating, right। so नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसने दे दिया हुआ है कि टर्मिनेटिंग है भाई साहब, ज्यादा आपको पेज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसको करिए, करने की कोशिश करेंगे। देखिए 13 डिवाइड बाय 3125 है, इसको क्या लिखेंगे अपन लोग, 13 डिवाइड बाय 3125 को डिवाइड करने वाला हूं, तो सबसे पहले 0 बार डिवाइड करेंगे, 0 बार डिवाइड करने के बाद 0 से आएगा, देन बचेगा 13, पॉइंटर देंगे, पॉइंटर देने के बाद में 0 हमारे पास में आएगा कैरी का, देन अगेन 0 बार डिवाइड करेंगे, देन अगेन 0 आएगा। क्लियर? सो अगेन 1300 हो गया, 1300 होने के बाद में अगेन 0 बार डिवाइड होगा, 0 बार डिवाइड होने के बाद में अगेन 1 0 हम लोग और बढ़ेगा यहाँ पे, देन 13,000 हो गया। नाउ इट कैन बी डिवाइडेड, तो 4 टाइम्स अगर डिवाइड करने वाले हैं तो 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में अगर 12,500 को जब माइनस करने वाला हूं तो क्या आने वाला है, मेरे पास आंसर आएगा 5000, राइट। आंसर आएगा 500 आएगा, कैरी का 0 आ रहा है यहाँ पे मेरे पास में, देन 1 टाइम डिवाइड होगा, तो आंसर मेरे पास में बचकर के कितना आने वाला है। देखिए ये सिंपल डिवीजन है ना, सिंपल डिवीजन इसलिए फास्ट जा रहा हूं मैं। क्लियर? बचकर के आएगा 1875, देन अगेन मैं 0 लाऊंगा कैरी का 0 लाने के बाद में 18,750 हो रहा है यहाँ पे, देन 6 टाइम्स जब मैं डिवाइड करूंगा तो शायद परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। यस, हो रहा है परफेक्टली डिवाइड, और रिमाइंडर में क्या आ रहा है, रिमाइंडर में यहाँ पे आ रहा है 0, राइट, रिमाइंडर में आ रहा है 0। सो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 डिवाइड बाय 8। 17 डिवाइड बाय 8 अगर मैं कर रहा हूं तो 17 डिवाइड बाय 8 हो रहा है, तो मेरे ख्याल में 2 टाइम्स फर्स्ट टाइम चल जाएगा बाहर, डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स डिवाइड होने के बाद 16 होगा, 16 होने के बाद में 1 मेरे पास में बचेगा। 1 बचने के बाद मैं 0 को कैरी में लाऊंगा और उधर पॉइंटर चढ़ाऊंगा, देन 1 टाइम अगेन डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास बचेगा 2, मेरे पास बचने वाला है यहाँ पे 2, देन कैरी का 0 लाएंगे तो 20 हो रहा है, वो 20 मतलब 2 टाइम्स डिवाइड करूंगा, 16 होगा, 4 बचेगा, कैरी का 0 लगाऊंगा, 40 हो जाएगा, देन 5 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 टाइम डिवाइड होने के बाद में मेरे पास में कुछ भी रिमाइंडर में नहीं बच रहा है, कुछ भी मेरे पास रिमाइंडर में
नहीं नजर आ रहा है. सो इट इज a decimal expansion. It is a decimal expansion which is terminating as given in the question. और मैंने terminating का आंसर निकाल लिया है. देखिए मेरा पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला था वो आ रहा है मेरे पास 0.00416 और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है मेरे पास वो क्या था 2.125. सो दिस इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा सा दिख रहा है लेकिन बहुत बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है इसको मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूं, समझा देता हूं. देन वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो. इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, राइट. सो यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है बोल रहा है कुछ क्वेश्चंस का, तो आपको डिसाइड करना है वेदर वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल है या इरेशनल है. और अगर इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, अगर वो रैशनल है और p by q के फॉर्म के है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q. q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, राइट. सो क्वेश्चन देख लीजिए आप. आई थिंक क्वेश्चन आपने देख लिया है. अगर क्वेश्चन आपने देख लिया तो सॉल्यूशन की पार्ट में हम लोग मूव करते हैं. सॉल्यूशन के पार्ट में मूव करते टाइम हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दैट इज 43.123456789, राइट. यहीं तक है, ये टर्मिनेटिंग है दिया हुआ है. सो अगर ये टर्मिनेटिंग है और p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा पॉइंटर की जगह 1 लूंगा और 90 चढ़ा दूंगा 1 में डिवाइड करने के बाद में. सो p by q को हम लोग कैसे लिखेंगे 43.123456789, राइट. अभी जब मैं ऐसा लिखने वाला हूं तो पॉइंट डेसिमल पॉइंटर में हटाऊंगा, डेसिमल में हटाऊंगा तो डेसिमल हटाने के लिए मेरे को कुछ नंबर से डिवाइड करना होगा, राइट. सो 43.123456789 बहुत बड़ा नंबर है, इसको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए, पॉइंटर हटा दीजिए, डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए और नीचे 1 लगा के उतने जीरो लगा दीजिए जितने नंबर है राइट हैंड साइड में, राइट. सो 10 to the power 9 का डिवाइड कर दिया. 10 to the power 9 का डिवाइड करने के बाद मतलब क्या हो रहा है इसका 10 will be expressed in the form of 5 into 2. So 10 to the power 9 will be expressed as 5 to the power 9 into 2 to the power 9. क्लियर. अगर ये ऐसा लिखा हुआ है और हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन जब करे थे तो हमने बताया हुआ है कि अगर 5 to the power समथिंग इंटू 2 to the power समथिंग अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा, जो ये p by q के फॉर्म में जो नंबर लिखा जाएगा वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होता है, राइट. टर्मिनेटिंग होता है. और प्राइम फैक्टर्स मैंने q के निकाल ही लिए. प्राइम फैक्टर्स क्या होता है 2 की पावर 9 हो गया इंटू 5 की पावर 9. क्लियर. तो p लिख दिया मैंने और q लिख दिया. q क्या है यहाँ पे, q क्या है यहाँ पे, q है मेरे स्टूडेंट्स, q है 5 to the power 9 इंटू 2 to the power 9. क्लियर. सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 5 to the power 9 इंटू 2 to the power 9. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.120 1200 12000 124 times 0 125 times 0 126 times 0. ये बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है. मतलब डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिक्यूरिंग, राइट. डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना तो रिपीटिंग है. रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, राइट. रिपीट नहीं हो रहा है. देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर. गिवन नंबर कैसा है, इरेशनल है. रेशनल तो हो ही नहीं सकता भाई साहब, रेशनल होगा ही नहीं ये नंबर. क्लियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43.123456789 बार दे दिया, मतलब ये बार बार आने वाला है. बार बार आएगा मतलब मैं क्या मानूंगा, पहले 43 पॉइंट समथिंग जो दिया हुआ है बार के अंदर सब पूरे नंबर को मैं x मान लूंगा और इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है. द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर. गिवन नंबर रैशनल तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग है, राइट. रिपीटिंग है ये, है ना. So p by q will be equal to x and x will be equal to 43.123456789 डैश 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 डैश. मतलब ये मैंने जो बार है वो हटा दिया तो डैश डैश लगाना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, राइट. सो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 10 to the power 9 से. 10 to the power 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो इस साइड क्या होगा x इंटू 10 to the power 9 और राइट साइड में क्या होगा 43123456789123456789. क्लियर.
ये होने वाला है, और ये बार चलता रहेगा ना, बढ़ता रहेगा ये बार, राइट। जब ये बार बढ़ता रहेगा तो मैं x को एक तरफ लेके जाता हूं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, दोनों जो इक्वेशन है 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास में आंसर क्या बच रहा है, 9 टाइम्स 9 टू x इज इक्वल टू 43.123456746, इतना मेरे पास में आंसर में बच रहा है ना स्टूडेंट्स, इतना मेरे पास आंसर में बच रहा है। क्लियर? सो x विल बी इक्वल टू 49 समथिंग जो नंबर है डिवाइड बाय 1111 9 टाइम्स, राइट, 9 टाइम्स 1111। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, डिवाइड करा है ना, जो इधर राइट साइड में 9 टाइम्स 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में जो नंबर था वो 9 से डिविजिबल है, क्योंकि उसकी डिविजिबिलिटी मैंने चेक कर ली, उसके मैंने डिजिट्स को जोड़ लिया, डिजिट्स को जब मैंने ऐड ऑन कर लिया तो डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा फाइनल दैट इज 45 एंड 45 इज डिविजिबल बाय 9, और अगर 45 डिविजिबल बाय 9 है तो वो पूरा का पूरा जो बड़ा सा नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा, और 9 से डिवाइड करने के बाद में ऊपर मेरे पास क्या आ गया 4791495194, और नीचे आ गया 9 टाइम्स 1, राइट। सो दिस इज द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज, राइट, एंड बने रहिए मेरे साथ में लास्ट तक मेरे वीडियो में, और सीखिए मैथ्स मेरे साथ। देन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पॉलिनोमियल पे होगा वो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।